अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं बिल्किस फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे आसान बेकिंग। और मैं हूं शेफ फैजुल्ला। आज लोगों के बड़े रिक्वेस्ट थे कि हम लाइव सेक्शन करते थे, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं 3 मिनट केक 3 मिनट केक। तो आज कुफर टूटा खुदा खुदा करके ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सिखा देते हैं बेहतरीन और आसान तरीके से। ठीक है, करना क्या है, एक एक अंडे आपने, ठीक है, इसमें डालते हैं। 3 मिल्क का पहले स्पंज बनाएंगे और फिर उसकी फ्रॉस्टिंग हम करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो मिल्क वगैरह होगा वो हम इसके बेक होने के बाद करेंगे। देखिए, इसका तरीक़ाकार दो है। अगर आप अंडे की सफ़ेदी जर्दे को अलग करके स्पंज बनाना चाहे, गोल्डन जो स्पंज बनता है, गोल्डन स्पंज से, ठीक है, शेफ रशीद ने हमारे चैनल पे ये भी बनाया हुआ। हाँ। अगर आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इस तरह करके, कोई इशू नहीं है, दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम शुगर, दानेदार शुगर जो घर पर हम यूज़ करते हैं वो इजीली आप यूज़ कर लें इसके अंदर। ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए हम लोगों ने क्या किया, हैंड बीटर के साथ हम लोगों ने स्पंज को बीट करनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रॉपर बीट हो गया। देखिए तरीक़ाकार क्या है, अक्सर लोग क्रीम को बीट, ये अंडे को बीट करते हैं और क्या कर लेते हैं, जब ये थोड़ा फ्लफी होना स्टार्ट हो जाते हैं तो एकदम मशीन बंद कर देते हैं। ठीक है, आपने प्रॉपर चलाना है। जब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तब आपने इसमें मैदे ऐड करना है। तो शेफ नईम, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, आप ग्लव्स पहनने, मैं मिक्स करूँ इसको? जी जी जी, ठीक है, ओके। अब देखिए, हाँ, इसका टेक्सचर दिखा दें। ये देख, अब इस कंडीशन में आएगा ना, तो आप लोगों ने मैदा इसमें मिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर हो गया और ये और बेकिंग पाउडर को आपने एक साथ इसी में ऐड करना है। ठीक है, चलिए जी। अब मैदा ऐड करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, एक साथ नहीं करना है इसको। फिंगर आपकी खुली होनी चाहिए इस तरीके से। बिल्कुल। देखें, मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, मोल्ड हमने यूज़ किया 7x7 के, आपने भी सेम यही आपने यूज़ करना है 7x7 में। इसको बेक करेंगे और तकरीबन इसका टेम्परेचर होगा 170। जी बिल्कुल, तकरीबन 25 से 28 मिनट में ये बेक हो जाएगा। अच्छा, हम आपको ज़्यादातर ये समझा रहे होते हैं कि थोड़ा सा मिक्सिंग आप सही कर रहे हैं। ठीक है, स्पंज बैठने की वजह यही है, लोग अक्सर क्या कर लेते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग करते नहीं है, फिर वो स्पंज बैठ जाते तो बोलते हैं कि रेसिपी से नहीं। रेसिपी वगैरह सब ओके होते हैं, लेकिन तरीक़ाकार आप लोग थोड़ा ऊंच नीच कर देते हैं, इस वजह से स्पंज बैठ जाते हैं। अब ये देखें, ये बिल्कुल ओके हो गया। क्या बॉल भरा हुआ था, और ये देखें कितना बच्चा, बिल्कुल ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब इसको करने लगे हम बेक, और इसका आगे का प्रोसेस बस अभी ये स्पंज लगा के इंशाल्लाह हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक ये बेक होता है हम इसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। चलें, इसको रख दें। ओके, ऐसे हम सब क्लीन कर लेते हैं और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 3 मिल्क केक, अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 55 ग्राम, मैदा 75 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, एवापोरेटेड मिल्क 225 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 225 ग्राम, फ्रेश मिल्क 150 ग्राम, सॉस के लिए व्हाइट चॉकलेट मिल्क 100 ग्राम, विपिंग क्रीम 80 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्पंज बिल्कुल रेडी है, ठंडा भी कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिक्सचर बना देते हैं इसके लिए मुझे एक बोल चाहिए और हैंड विक्स चाहिए मुझे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवापोरेटेड मिल्क ये ऐड कर देंगे। एवापोरेटेड मिल्क जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोमेल दूध, इसके लिए मुझे हाँ, मैं स्पैचुला दे देता हूँ आपको।
क्वांटिटी आपको मेंशन कर दी जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज़ की क्वांटिटी जो चीज़ें डली हैं। ये है फ्रेश दूध, फ्रेश मिल्क लेना है। अगर ये दूसरा आप डब्बे वाला दूध यूज़ करें हाँ कर सकते हैं, कर सकते कोई हैं मसला नहीं। हाँ ठीक है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करने आपने। देखो अक्सर लोग बोलते हैं ना ऑपरेटेड मिल्क में दो किस्म के आते हैं, एक किंग ऑफ किंग के नाम से आएगा, एक बादशाह के नाम से आएगा। बादशाह के नाम से। हाँ दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। हमने किंग ऑफ किंग मिल्क यूज़ हमने किया किंग ऑफ किंग यूज़ किया। ठीक है, ठीक हो गया। चलो जी, स्पंज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर क्रिस्पी है उसको हमने हटाना है नाइफ के साथ। इसके लिए मुझे चाहिए एक स्टैंड। पूरा हटाएंगे ऊपर से एक लेयर। जी, मैं थोड़ा सा आपने इसको निकालना है बस, ये देखिए। ठीक हो गया। अब हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा स्पंज को इसमें डालना है और इस तरीके से आपने डायरेक्ट दूध को सारा दूध इसके अंदर डाल देंगे। जी, ये जो मेथड हमने बनाया है ये सब इसके अंदर जाएगा। चले जी, अब ये बिल्कुल प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ओवरनाइट आपने डिफ्यूज़र में रखना है। इसके बाद बिल्कुल ये जम जाएगा, फ्रोज़न हो जाएगा। इसके आपने इसके ऊपर दूसरा जो प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट करना है। फ्रोजन करना है इसको, यानी इसको कि पूरा फ्रोजन 8 घंटे के लिए, एक दिन पूरा आपने इसको rest करना रखना है इसको, ठीक है। चलें। इसके बाद इसकी आइसिंग होगी और इसके जो सॉस लगेगा, जो साइटों पे क्या लगाना है, ये हम क्या बताएंगे बाद में करेंगे। बाद में डिसाइड करते हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी 8 से 10 घंटे के बाद। ओके जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमने 8 घंटे के लिए फ्रिज में तकरीबन रख दिया था। जी 8 बिल्कुल। घंटे। अब ये देखें बिल्कुल पत्थर बन गया। अब हम क्या करेंगे, आप घर के चूल्हे पर भी रख सकते हैं। तो इस साइटों पे हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे ताकि ये अपनी जगह छोड़ दे, ठीक है। पूरी रात समझ लें कि इसको फ्रीजर में चिल्ड करने के लिए रखा था। निकालने का तरीकाकार यही है, आप घर के चूल्हे पर ऐसे करके रख सकते हैं। चले जी, ये देख लीजिए सर, ठीक है, बिल्कुल जम गया है। एक ओके हो गया, बेहतरीन। अब हम क्या करेंगे, आप इसके ऊपर डायरेक्ट आप क्रीम की अप्लाई कर लेंगे ना, फ्रोस्टिंग कर लेंगे तो मुश्किल क्या आएगा, इसमें ये देखिए दूध है, इस वजह से आपको आइसिंग करने में थोड़ी मुश्किल होगी। आप 2 से 3 मिनट आप इसको दोबारा फ्रिज के अंदर रख दें, ठीक है। ठीक है, ओके जी, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, केक स्टैंड चाहिए होगा एक मुझे, ये नाइफ चाहिए हो गया, ओके हो गया। हम क्या करेंगे, इस पे आइसिंग कर लेते हैं, जैसे केक को कवर करते हैं पूरा वैसे ही कवर करेंगे। हाँ सेम ऐसे ही है। देखें, इस तरीके से आपने नाइफ को चलाना है। क्रीम भी इतना ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है, जितना कम क्वांटिटी में यूज़ कर ले उतना ही अच्छा होगा। चलिए जी, अब क्या करेंगे, साइड से आपने बिल्कुल लेवल करना है। अच्छा शेफ साहब, इसको हम कितने घंटे बाहर रख सकते हैं? क्या चीज़? कितने घंटे हम इसको बाहर रख सकते हैं? देखो बाहर तो ऐसे है ना, आप ट्रैवल वगैरह में रख सकते हैं, जाहिर बात है इसमें लिक्विड दूध ये सारे निकल आएंगे। इसका भी हल है, वो हम इंशाल्लाह ये भी कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया कंप्लीट। इसको रखते हैं हम फ्रिज में
अगेन फ्रिज में ठंडा करेंगे। थोड़ा सा 2-3 मिनट। 3 मिल्क केक, अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 55 ग्राम, मैदा 75 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, एवापोरेटेड मिल्क 225 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 225 ग्राम, फ्रेश मिल्क 150 ग्राम, सॉस के लिए व्हाइट चॉकलेट मिल्क 100 ग्राम, विपिंग क्रीम 80 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये सॉस डाल देंगे। इसकी भी क्वांटिटी मेंशन कर दी जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। चले जी, बेहतरीन हो गया ये। फाइनल हो गया ये फाइनल अभी नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर आप चोको हेज़, गनाश, XYZ जितने चीज़ें हैं आप इसके ऊपर सॉस के तौर पर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल साफ हो चुका। हम अब क्या करेंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। ये है केक रस के चूरे हैं, इसको हमने पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइडों पे देखें, इस तरीके से आपने इसके साइडों पे लगाना है। मे बी शेफ ये फाइनल लुक है इसका, है ना? ये फाइनल डेकोरेशन ये कंप्लीट है, ठीक है। अब इसका लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। आप हाथ से इसको आराम से इसको साफ करना है आपने। ओके जी, ये रख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो साइडों पे आपने इसको प्रेस करना है इस तरीके से। अच्छा शेफ, इस केक की कॉस्ट कितनी होगी कम से कम, मतलब हम कितने में इसको सेल करेंगे? यार कॉस्ट तो आपने निकालना सिखाया है ना लोगों को। हाँ वो तो मतलब सिखाया। मार्केट का क्या रेट चल रहा है इसके? मार्केट ये तकरीबन 2.5 पाउंड का केक है। ये 1800-2000 के बिक रहे हैं, बस इतने। अच्छा, जब आप लोग बनाएं तो आप इसकी कॉस्ट निकाल लीजिएगा। कॉस्ट की वीडियो मेरी मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। तो जैसे शेफ़ कह रहे हैं 1800-2000 रुपये का केक बिकेगा, ज़ाहिर सी बात है कॉस्टली है हर चीज़। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह केक बिल्कुल कंप्लीट है। फाइनल लुक लाजवाब माशाल्लाह। अच्छा जी, शेफ़ फैजुल्लाह ने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर दी। बहुत सारी डिमांड्स थी कि 3 मिल्क की रेसिपी सिखा दें, तो मैंने शेफ़ फैजुल्लाह को कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वीडियो कंप्लीट हुई, और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। रेसिपी कार्ड 2 से 3 बार वॉइस में हम लोग मेंशन कर देते हैं। रेसिपी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कोई भी सवाल इस केक के हवाले से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमें बताइएगा कि ये केक आपको कैसा लगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। कोई मुश्किल काम नहीं है। मेन चीज़ ये, लोग अक्सर अभी देखना सवाल क्या आएंगे, इसके ऊपर सॉस क्या डाला, ये आपके मैंने बता दिया ना, आपकी मर्जी। आप चोको हेज़ में थोड़ा ऑयल डाल के कुछ भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप XYZ जो भी आप गनाश है, कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर अप्लाई आप इजी समझे, आप उस चीज़ से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थ्री मिल्क केक, अज्जा, अंडे 4 अदद,
चीनी 55 ग्राम, मैदा 75 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, एवापोरेटेड मिल्क 225 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 225 ग्राम, फ्रेश मिल्क 150 ग्राम, सॉस के लिए व्हाइट चॉकलेट मिल्क 100 ग्राम, विपिंग क्रीम 80 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम। तरकीब: एक बोल में अंडे और चीनी को डाल के अच्छी तरह बीट कर लें। फ्लफी होने पर मैदा, बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे 9x9 के पैन में डाल के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कर लें। स्पंज बेक होने के बाद 3 मिल्क केक फिलिंग को स्पंज में डालें और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद व्हिप क्रीम से फ्रॉस्टिंग कर लें। अब सॉस से केक को कवर कर लें और केक रस्ट के क्रम्स को केक के साइड्स पे लगा लें।